चिड़िया के समोसे के ठेले से थोड़ी दूर गोरी कभी शोर मचा रही थी। बचाओ बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करे। अरे, ये तो गोरी कवि की आवाज़ है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और गोरी कवि के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा पाँव इन झाड़ियों में फंस गया है, प्लीज मेरी मदद करो। गोरी, तुम यहाँ करने क्या आई थी? मैं दाना लेने आई थी, इन झाड़ियों में फंस गई, मेरा पाँव फंस गया है। जैसे ही गोरी कवि को चिड़िया झाड़ियों से निकालने जाती है तो कालू कौवा पेड़ से उड़ता है और जल्दी से जाकर चिड़िया के समोसे चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लो, हो गया, निकल गया तुम्हारा पाँव, अब दोबारा मत फंसा लेना। चिड़िया वापस अपने ठेले पर चली जाती है। चिड़िया तो सच में मुझे झाड़ियों में फंसा देखकर परेशान हो गई। चिड़िया भी पागल ही है। वो ये नहीं जानती थी कि ये तो हमने जानबूझकर समोसे चुराने के लिए प्लान बनाया था। हो हो। गोरी और कालू कौवा फिर मजे मजे से चिड़िया के चुराए हुए समोसे खाने लगते हैं। उन कौवों का तो काम ही भोजन चोरी करके खाना था। दूसरे दिन कबूतर बेचारा कहीं से सेब ढूंढ कर लाया था। कबूतर अपने घोंसले में बैठा सेब खाने ही वाला था कि वहाँ गोरी कभी आ जाती है। कबूतर कबूतर, चिड़िया अपने घर की छत से गिर गई है, जल्दी जाओ, ये ना हो कि वो मर जाए, वो तुमसे बात करना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया हमें छोड़कर नहीं जा सकती। कबूतर, ये समय रोने का नहीं है, बाद में रो लेना आकर, पहले चिड़िया को देख आओ। कबूतर सेब अपने घोंसले में रखकर ही वहाँ से रानो चिड़िया का पता करने चला जाता है और गोरी कभी आराम से कबूतर का सेब उठाकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कहते हैं गोरी मुझे, किसी को उल्लू बनाना तो कोई मुझसे सीखे। एक दिन शाम में गोरी कवि की माँ आ जाती है। माँ, बताओ तुम क्या खाओगी? गोरी बेटी, मुझे तो कबूतर के लड्डू ही पसंद हैं, वो ला दो 2-4 मुझे। कालू जी, सुना नहीं माँ जी ने क्या कहा है, वो क्या मांग रही है? हाँ हाँ, सुन लिया, मैं जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर चचा दुकान बंद करने ही वाला था। कबूतर दुकान खुली छोड़कर टूटी पर बैठा बर्तन धोने लगता है कि कौवा चुपके से कबूतर की दुकान में घुस जाता है। पहले 1-2 लड्डू खुद खा लेता हूँ, फिर सासू माँ के लिए लेकर जाऊंगा। कौवा अपने ध्यान बैठा लड्डू खा रहा था कि कबूतर दुकान बंद कर देता है। मैं दुकान के अंदर हूँ। कौवा बहुत शोर करता है, लेकिन कबूतर तो दुकान बंद करके चला जाता है। मैं दुकान में फंस गया हूँ, कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। माँ जी, कालू अभी तक नहीं आया। बेटी, मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है, ना जाने कहाँ रह गया ये कालू कौवा। रात हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे के लिए परेशान होती है और कालू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। गोरी कौवी सभी पक्षियों के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति देखा है तुमने कहीं? नहीं गोरी बहन, कालू मेरे घर तो नहीं आया। कबूतर कबूतर, तूने कालू जी को देखा है? वो तुम्हारी दुकान पर गया था मिठाई लेने, तब से लौटकर घर नहीं आया, तुमने उसे देखा था कहीं? गोरी समझ जाती है कि इसका पति जरूर किसी मुसीबत में है। गोरी कभी सीधी कबूतर की दुकान पर जाती है। कालू, कालू जी, कहाँ हो आप? क्या आप अंदर हो? गोरी गोरी, मैं अंदर फंस गया हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। गोरी कभी पत्थर लेकर ताला तो तोड़ देती है। जैसे ही दुकान खोलने लगती है तो उसका पंख दुकान में फंस जाता है और वो रोने लगती है। वो दोनों सारी रात ऐसे ही गुजार देते हैं। सुबह हो जाती है। कबूतर चाचा जैसे ही दुकान पर जाते हैं तो गोरी कभी रो रही थी। गोरी, तुम यहाँ मेरी दुकान पर क्या कर रही हो? कबूतर कबूतर, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा पंख फंस गया है। कबूतर दुकान खोलते हैं। कौवा भी बाहर आ जाता है। तुम दोनों मेरी दुकान पर क्या कर रहे थे? कबूतर कबूतर, हमें अपने किए की सजा मिल गई है, हम तुम्हारी दुकान से लड्डू लेने आए थे, हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह उन्हें अपने किए की सजा मिल जाती है।
प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। चिड़िया की आटा पीसने वाली चक्की। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसके पास एक चक्की थी जिसकी मदद से वो जंगल के पक्षियों के दाने पीसकर आटा बनाया करती थी। रानू चिड़िया, मुझे चावल का आटा बना दो, मैंने चावल के लड्डू बनाने हैं। तोते भैया, अभी मेरे पास थोड़ा और काम है, आप अपने चावल रख जाओ, शाम को आकर अपना चावलों का आटा ले जाना। तोता चला जाता है और रानू चिड़िया तोते के चावल चक्की के पास रखकर नदी से पानी पीने चली। कालू चली गई चिड़िया नदी से पानी पीने। चली गई है, गुड़िया घर में अकेली होगी। हा। कल की तरह हम आज भी चिड़िया की चक्की से थोड़ा आटा चुरा कर ले आएंगे। कौवा और कव्वी चिड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया, चक्की रोककर मेरी बात सुनो। गुड़िया गोरी की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। कालू कौवा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वो चुपके से घर के अंदर चला जाता है। गुड़िया, तुम्हारी मामा कहाँ गई है? मामा तो नदी से पानी पीने गई है। तुम्हारी मामा तो बहुत अच्छी है। वो है ना मोटी चूंच वाला मिट्ठू तोता। कल मुझसे कह रहा था कि गुड़िया की मामा तो बहुत गंदी है। आंटी, जो खुद गंदा होता है वो ही दूसरों को ऐसे कहता है। वो होगा गंदा, मोटी चूंच वाला गंदा छोटा मिट्ठू। गोरी गुड़िया को बातों में उलझाए हुए थी और उधर घर के अंदर गुड़िया के पसाई किए हुए आटे में से आटा चुरा लिया था। कालू कौवा आहिस्ता से बाहर निकलता है और चला जाता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता। गुड़िया, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे जाकर जंगल के गरीब पक्षियों में दाना भी बांटना है। आप बहुत अच्छी है आंटी, जो जंगल के गरीब पक्षियों का इतना ख्याल रखती है। गोरी कव्वी अपना काम करने के बाद चली जाती है। चिड़िया बहन, मान या ना मान, मेरा आटा कम है। तो क्या मैंने चुरा लिया है आपका आटा? तोते भैया, क्यों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? अगर विश्वास नहीं है तो तराजू में तोल कर देख लो दोबारा से। बोल चिड़िया बोल, पहले तो बड़ी बातें कर रही थी। तोता हूँ मैं तोता, मुझे उल्लू मत बनाना। ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हो मुझे मेरा आटा पूरा करके दो, फिर बाद में ही सोचना कि ये सब कैसे हुआ। गुड़िया बेटी, जाओ और घर के आटे में से 2 किलो आटा लेकर आओ। ऐसे चिड़िया तोते को आटा पूरा करके दे देती है। बेटी, जब मैं नदी पर गई थी तो क्या कोई आया था घर में? नहीं मम्मा, घर पे तो कोई नहीं आया था। हाँ, गोरी आंटी आई थी, मगर वो भी घर पे नहीं आई थी, बाहर दरवाजे पर ही खड़ी थी और वहीं से चली गई। तो फिर आटा कहाँ गया? कोई आया भी नहीं हमारे घर में और आटा भी गायब। ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रही हूँ। कालू, अब तुम जाओ और कबूतर की दुकान से सब्जियाँ चुरा कर ले आओ। मैं तब तक रोटी बना कर रखती हूँ। हाँ, और फिर खाएंगे चोरी की आटे की रोटी और चोरी की हुई सब्जी। कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर चला जाता है। कबूतर हर रोज की तरह ताज़ा ताज़ा सब्जियां बेच रहा था। सुनाओ भाई कबूतर, सुना है जंगल में बाढ़ आने वाली है। बाढ़ का सुनकर कबूतर तो डर ही जाता है। कब, कहाँ? मुझसे किसी ने कोई जंगल में ऐसी बात नहीं की। जंगल में कहाँ बाढ़ आने वाली है? मैं अभी अभी टीवी पर खबर सुनकर आया हूँ। चील दी के ढाबे पर टीवी चल रहा है, जाकर खुद सुन लो। यार कव्वे, तुम थोड़ी देर मेरी दुकान पर बैठो और मेरी दुकान का ध्यान रखना, मैं अभी खबर सुनकर आता हूँ। कबूतर चील के ढाबे की तरफ चला जाता है। कौवा एक पोटली में कुछ सब्जियां चोरी करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। कौवा और गोरी दोनों मिलकर मजे मजे से रोटी और सब्जी खाते हैं। गुड़िया बेटी, ध्यान रखना, ऐसा ना हो कल की तरह आज फिर कोई हमारा आटा चुरा कर ले जाए। मामा, आप चिंता न करें, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। गुड़िया के घर से थोड़ी दूर जाकर गोरी कव्वी आवाज देती है, सुनो सुनो छोटे बच्चों, सुनो सुनो, छोटे बच्चे आकर कैंडी ले लें। गुड़िया अपने घर में बैठी आवाज सुनती है, सुनो सुनो छोटे बच्चे कैंडी ले लें। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।
जंगल में एक कुकू नाम का पक्षी रहता था। वो बहुत ही अच्छा था और अपने माता पिता का हर कहा मानता था, लेकिन वो एक चाय बनाने वाले का बेटा था। जब वो स्कूल जाता तो सब पक्षी उसका मजाक बनाते। वो आ गया गरीब बाप का बेटा। जग्गू के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। कुकू हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से रहना चाहता था। हे किकी, आ जाओ फुटबॉल के साथ खेलते हैं। हाँ हाँ जग्गू, चलो सब मिलकर खेलते हैं। अरे अरे, चाय बनाने वाले के बेटे, फुटबॉल खेलने के लिए बोला है, चाय बनाने के लिए नहीं। कुकू बहुत उदास हो जाता है और वो घर आकर उदास मन के साथ बैठ जाता है। कुकू की माँ उसे खाना देती है और पूछती है, कुकू बेटा क्या हुआ आज? लगता मेरा बेटा थक गया है। क्या बात है, बड़े चुप चुप बैठे हुए हो? खाना खा लो मेरे बेटे। मामा, बाबा कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। बेटा चाय बनाना कौन सा कोई बुरी बात है? नहीं मामा, मेरे सब दोस्त मुझे अच्छा नहीं समझते। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, वो मेरा मजाक बनाते हैं। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं सोचते। चलो मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ। क्या खेलना है? आ जाओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। नहीं, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है, आपके साथ नहीं खेलना। कुकू खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कुकू की अम्मा, आप परेशान मत हो, मैं कोई और काम ढूंढने की भी कोशिश करता हूँ। मानो चिड़ा कुकू के स्कूल जाने के बाद अपने होटल पर चाय बनाने का काम शुरू करता है और शाम को कहीं और काम ढूंढने निकल जाता है। आप सबके लिए आज मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या टीचर, सच? वो क्या सरप्राइज है, जल्दी बताएं। बताती हूँ। पहले शांति से सब बच्चे बैठ जाओ। कल आप सब बच्चों का ट्रिप जा रहा है। जो जो बच्चा जाना चाहे वो जा सकता है। हुर्रे! याहू! सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। कुकू घर आकर ये बात अपनी मामा को बताता है। मामा मामा, कल सब बच्चे जंगल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। मामा मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मामा मुझे ज़रूरत का सारा सामान चाहिए, आप मुझे सारा सामान पैक कर दें। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं सारा सामान पैक करके रख दूंगी आपका। आप खाना खा लो। इतने में मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। अच्छा जी, तो माँ बेटे में ट्रिप जाने की बातें हो रही हैं। एक खबर मैं अभी सुनाता हूँ आप लोगों को। बेटा मैं अभी कोई काम और ढूंढ रहा हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द कोई ना कोई काम मिल जाएगा, फिर मेरे बेटे को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कुकू खुश होकर अपने पिता के साथ लग जाता है। सुबह हो जाती है। सब बच्चे ट्रिप जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मैं सब बच्चों को 4-4 ग्रुप्स में बांट दूंगा। वो सब इकट्ठे एक साथ रहेंगे और अपना अपना काम करेंगे और सब अपने अपने लीडर की बात मानेंगे। ओके? ओके टीचर। एक ग्रुप का लीडर कुकू को बना दिया जाता है। वो सब गाड़ी में जाते हैं, फिर जंगल की सैर करने लग जाते हैं। सब ग्रुप्स एंजॉय कर रहे थे। चलो जग्गू, अब हम चलते हैं। अरे देखो देखो, इसको लीडर क्या बना दिया? ये तो हुक्म ही चलाने लग गया हम पर। नहीं जाएंगे हम, अभी कुछ देर और बैठेंगे हम इधर। जग्गू मेरे दोस्त, चलो चलते हैं। देखो अंधेरा हो जाएगा, हम लेट हो जाएंगे। वो सब कुकू की बात नहीं मानते। बाकी सब पक्षी आगे निकल जाते हैं, वो चारों पीछे ही रह जाते हैं। ग्रुप का लीडर होने के कारण कुकू को भी उनके साथ रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो अंधेरा हो गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या करें हम कैसे घर जाएंगे? मम्मा मम्मा, मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। रास्ता तो मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने कहा था चलते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात एक नहीं मानी। अब हमें आवाज लगानी चाहिए, कोई हमारी मदद जरूर करेगा। टीचर टीचर, कोई है? हम यहाँ खो गए हैं, कोई हमारी मदद करे। वो आवाजें देते हैं, कोई आवाज नहीं सुनता। अब हम क्या करेंगे? हमें आगे जाना चाहिए या यहीं रुक जाए? नहीं नहीं, हम आगे नहीं जा सकते, रात होने वाली है, कोई चील आ सकती है। हमें यहीं किसी पेड़ के पीछे छुप जाना चाहिए। टीचर हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे। रात हो जाती है, सब पक्षी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। अब तो हमारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है। मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ, ठंड तो मुझे भी लग रही है। अच्छा मैं आग जलाता हूँ। कुकू आग जलाता है तो अचानक से चील की आवाज आती है।
सब बच्चे डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुकू सबसे बहादुर था। वो सब बच्चों को पेड़ के पीछे छुपा देता है और खुद चील के साथ मुकाबला करता है। इतने में कुकू के टीचर और सब बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मा मम्मा आप आ गए? हाँ मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? टीचर जी, अगर आज कुकू हमारे साथ ना होता तो शायद आज हम जिंदा ना होते। टीचर कुकू को शाबाश देता है और सब पेरेंट्स कुकू का शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं आंटी, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था क्योंकि मैं अपने ग्रुप का लीडर बनाया गया था। सब पक्षी हंसी खुशी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर रखी होती है, इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और उधर मानो चूड़े को भी अच्छी जॉब मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।